ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण भाषा रुद्र संहिता सती खंड। प्रथम अध्याय सती चरित्र। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, सदाशिव योगी होते हुए एक परम स्त्री के साथ विवाह करके गृहस्थ कैसे हो गए? जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वह सती किस प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुई? सूत जी कहते हैं कि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले मेरे एक कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया। तब मुझे रुद्र ने धर्म का स्मरण कराते हुए मुझे मेरे पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा और फिर वे अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल ही रहे। तब मैंने निराश होकर फिर शिव जी की आराधना की, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया। तब मैंने ईर्ष्या तो छोड़ दी, परंतु हठ नहीं छोड़ा और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का प्रयोग और अपने पुत्र दक्ष से आसी की विरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा नाम से उत्पन्न होकर कठिन तप करके रुद्र की स्त्री हुई। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए। इधर रुद्र का गृहस्थाश्रम में आकर सुख से कितना ही समय उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकार श्री महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ की रचना की, जिसमें उसने मुझ को, विष्णु को तथा और भी सब देवताओं और ऋषि मुनियों को तो बुलाया, परंतु श्री महादेव जी को और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर चली गई और वहां यज्ञ में महादेव जी को भाग न देखकर और अपने पिता के मुख से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करते हुए उन्होंने वही यज्ञ कुंड में गिरकर अपना शरीर त्याग दिया। यह समाचार सुनकर महादेव जी ने परम कुपित होकर अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र नामक अपने गण को उत्पन्न कर उसे आज्ञा दी कि तुम जाकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। यह आज्ञा पाते ही वीरभद्र ने तुरंत वहां जाकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और सबका सत्कार कराकर यज्ञ संपूर्ण करवाया। उस समय जो सती की देह उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी थी, वही पर्वत ज्वालामुखी नाम से प्रसिद्ध होकर आज तक पृथ्वी पर पूजित है। आज भी जिसके दर्शन से लोगों की सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। तदुपरांत वही सती दूसरे जन्म में हिमाचल के घर पुत्री रूप में प्रकट हुई और पार्वती नाम से प्रसिद्ध होकर उसने बड़े कठिन तप कर के पुनः श्री महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और पूरी शिव पुराण पाठ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।